हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, मेजरमेंट के अंदर आज मैं ट्रांसड्यूसर में ही टॉपिक में देख रहा हूँ थर्मोकपल। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है थर्मोकपल क्या है, तो एक तरीका का टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर है। क्यों? क्योंकि ये देखिए हीट को यहाँ से क्या लेगा, हीट को किस में बदलता है, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। किस में बदलता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। तो आप जानते हो कल ही मैंने डिफिनेशन पूरा बताया था कि अगर कोई मैकेनिकल क्वांटिटी या मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट या फिर नॉन मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, दैट इज ट्रांसड्यूसर। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ से आपका रेडी है कि थर्मोकपल एक कैसा डिवाइस है, ट्रांसड्यूसर है। कैसा एक ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट, थर्मल कपल आपसे पूछता है थर्मोकपल होता क्या है। देखिए क्या होता है थर्मोकपल, समझिएगा। कहता है टू डिसिमिलर, मान लीजिए मेटेरियल वन मेटल वन है, मेटल टू है, दो अलग अलग मेटल को एक जगह जोड़ के अगर इसको हीट किया जाए, अगर इसको क्या किया जाए, हीट किया जाए, हीट मतलब गर्म किया जाए, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग मटेरियल होने के कारण इन दोनों में एक पोटेंशियल डेवलप होता है। तो चाहे तो मैं वोल्टमीटर को यहाँ भी लगा सकता था, लेकिन चाहता हूँ सिग्नल थोड़ा सिग्निफाई हो जाए, थोड़ा बड़ा हो, जिसके कारण उसको हम ऑब्जर्व कर सकें। मान लो माइक्रो वोल्ट में उत्पन्न हुआ तो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होगा, वो कहीं एरर में ना रह जाए। हम सिग्नल को थोड़ा क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, बड़ा करते हैं, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे वोल्टमीटर का यूज करते हैं, तब ये डिटेक्ट करता है। ये क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या करता है, डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मेन होता है। क्या इसके यूजेज है हम उसको भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट टर्म देखिए क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकल हीट को, यानी हीट कैसा एक नॉन मैकेनिकल सिग्नल है, उसको किस में तब्दील कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, है ना। तो ये एक तरीके से ट्रांसड्यूसर हो गया। पहले इसके बारे में पढ़ देता हूं, दो चार लाइन, है ना। इसके सर्किट भी देखोगे तो आपको जब एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखोगे ना तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीजों की बात कर लूं पहले कि थर्मोकपल आपसे पूछता है इज ए टाइप ऑफ सेंसर। ये सेंस करता है, टेम्परेचर को सेंस कर लिया एक तरीके से और सिग्नल में आपको दे दिया। इट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फिर एक और बन गया, आपसे पूछता है थर्मोकपल जो होते हैं वो किस चीज के मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। किस चीज के लिए, टेम्परेचर। तो आपको भैया ये बताओ, यहाँ ताप को लेके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में दे दिया, तो ताप कहाँ से मापा भाई, हीट को कहाँ मापा, ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे दिया। तो इसकी कंक्लूजन हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो गया कि ये किस चीज को माप कर रहा है, टेम्परेचर मेजर करता है ना। हीट दिया जाता है, वहां पे सिग्नल इलेक्ट्रिकल लिया जाता है। कैसे मेजर करते हैं हम एक एक चीज को बताते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दूसरा पॉइंट, देखिए थर्मोकपल प्रोड्यूस डीसी वोल्टेज। किस टाइप का नेचर रखता है, डीसी वोल्टेज। हालांकि अलग अलग टाइप थर्मोकपल के टाइप बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो उस हिसाब से अल्टरनेटिंग नेचर का ईएमएफ भी प्रोड्यूस होता है। तो मेनली ये आरएमएस मेजरमेंट के लिए होता है। ध्यान रखें, आगे हम पढ़ाएंगे आपको। इट मेजर बाय हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। इसको जो है अगर इस इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, मेनली ये इसके लिए, क्योंकि थर्मोकपल के एक ही टाइप नहीं होते, बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है डीसी। लेकिन किसी किसी के केस में अल्टरनेटिंग नेचर का भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और ध्यान रखें यहाँ पे हाई सेंसिटिव, इसीलिए चूंकि इसकी सिग्नल बहुत छोटा होता है, एकदम मिली माइक्रो वोल्ट में होता है। तो इसके लिए हमेशा जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो कैसा होगा, एकदम सेंसिटिव, कि थोड़ा सा वोल्टेज के डिफ्लेक्शन को भी क्या करे, रीड करे, बताए। उसके इनपुट में वेरिएशन हो तो आउटपुट आपको रिस्पॉन्ड करे मीटर। इसीलिए बोलते हैं ये हाई सेंसिटिव होना चाहिए। और हाई सेंसिटिव के लिए कैसा मीटर का उपयोग करते हैं, पीएमएमसी। कैसा करते हैं, पीएमएमसी, क्योंकि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे हाई सेंसिटिव एलिमेंट होते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मेजर कर लेता है। ध्यान से समझिए। इसके लिए तो हमने बोल दिया कि ठीक है डीसी, लेकिन कहीं कहीं अल्टरनेटिंग नेचर का प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान रखें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है इट रीड, यह हमेशा किस वैल्यू को मापता है, आरएमएस वैल्यू रीड करता है। हमेशा किस वैल्यू को रीड करता है, आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। ये दिमाग में रहे। चाहे देखो आरएमएस में तो डीसी एसी दोनों का कंडीशन आ जाता है, इसीलिए ये हमेशा किस वैल्यू को रीड करता है, आरएमएस वैल्यू को, ठीक है ना। तो इस चीज का हमेशा दिमाग में रही। एग्जाम में पूछा जाता है ये हमेशा किस वैल्यू को रीड करता है, थर्मोकपल। इट ऑलवेज रीड आरएमएस वैल्यू, ठीक है ना। आरएमएस में डीसी रहा तो डीसी, एसी रहा तो एसी नेचर का, पल्सेटिंग नेचर का रहा तो एसी के अंदर आ जाएगा वो, है ना। तो इस तरीके से ये रीड करता है। अब रही बात, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बात रही कि अगर आप कहीं हीट, मान लो किसी इंडस्ट्री में किसी प्लांट का हीट चेक करना है, तो भाई प्लांट का हीट चेक करना था ना कि कितना डिग्री सेल्सियस है।
प्लांट के हीट के पास ये लगा दोगे, वहाँ आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, तो कोई कहेगा सर कैसे चेक करेंगे वोल्टेज से 5 वोल्ट दे रहा है, 10 वोल्ट दे रहा है, इससे टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है? तो ये रिलेशन होता है। इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है समझिएगा, कैसे हम डिग्री सेल्सियस को माइनस करते हैं। इंडस्ट्री में पहले जब ये लैब में कहीं प्रैक्टिकल हो चुका होता है तो हम देख लेते हैं कि कितना हीट पर कितना वोल्टेज देता है, कितना हीट पर कितना वोल्टेज देता है, ये हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी एक डाटा तैयार होता है। डाटा तैयार किस तरीके से होता है समझिएगा। यहाँ पर सपोज दैट इंडस्ट्री के अंदर बोला गया है कि अगर मिली वोल्ट के अंदर कहीं है, अगर मान लीजिए लिखा है 0.2 मिली वोल्ट, 0.3 मिली वोल्ट, 0.8 मिली वोल्ट, अगर ये समझिएगा इंडस्ट्री में क्या लिखा रहता है, आपने देखा कि कहीं मान लीजिए यहाँ ये दो हमारा डिफरेंट मटेरियल था, उसको यहाँ पे हीट हो रहा है, मान लीजिए हीट जो भी मिल रहा है, तो अपने को ये चेक करना था इंडस्ट्री में, मान लीजिए कोई टरबाइन कितना हीट हो रहा है, इस चीज़ को चेक करना है। तो इसके नीडल को हमने यहाँ रख दिया ज्वाइंट करके, वायर ले गए इसके आगे, और हम कहीं बैठे हुए मान लो आधा किलोमीटर की दूरी पर वायर लेके गया, और हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि यहाँ कितना हीट है। तो वहाँ पे हमारे पास ये वोल्टेज सिग्नल, ये वोल्टमीटर है, तो ये क्या देगा, सिग्नल देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये दिया इतना, तो मान लो यहाँ पे हमारे पास डाटा रहता है कि ठीक है इलेक्ट्रिकल सिग्नल इतना दिया, अगर ये इतना रीड करेगा तो हम कहेंगे ये जो है 28 डिग्री सेल्सियस है। कितना है 28 डिग्री। अगर मान लीजिए हमारा वोल्टेज रीडिंग 0.3 मिली वोल्ट दे रहा है तो हम कहेंगे 28.7 डिग्री सेल्सियस ये वैल्यू दे रहा है। अगर 0.8 रहा तो यहाँ पे डाटा जो चार्ट शीट बना तैयार रहता है वो कहेगा कि हम जो है 32.1 डिग्री सेल्सियस हैं, 32.1 डिग्री सेल्सियस है। तो आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमारे पास लिस्ट होता है। अगर मान लो संजोग से कि हमारे पास वहाँ पे देखा 0.3 मिली वोल्ट, ये कितना इंडिकेट कर रहा है 0.3 मिली वोल्ट, तुरंत हम शीट के पास जाएंगे और यहाँ चेक करेंगे कि इसमें कितना, इसका मतलब इस टरबाइन के पास जो है 28.7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उस टाइम का रहा होगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम फिर कोडिंग में चेंज कर देते हैं कि यहाँ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए थर्मोकपल इज अ टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस। क्लियर। ये एक तरीका क्या है, ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, किसी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। कई बार आपसे कोई सिग्नल दे देगा, है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और बोलेगा वो पास कराया जाता है किससे, थर्मोकपल मीटर से। तो बताइए कि ये कितना वैल्यू रीड करेगा। तो आपको आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। VRMS ध्यान रहे, √V1 मैक्सिमम वैल्यू का √2 का स्क्वायर प्लस V2m बाय √2 का स्क्वायर। इस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसमें साइनसोइडल हो, अब बोला जाए वो सिग्नल अगर थर्मोकपल मीटर से गुजारा गया तो बताइए कितना आउटपुट मिलेगा। तो ध्यान रहे हमेशा कौन सा वैल्यू निकाल देना है, RMS वैल्यू निकाल देना है। तो इस तरीके से थर्मोकपल आपको पता चल रहा है कि थर्मोकपल कैसे यूज करते हैं, थर्मोकपल होता क्या है। अपने को लगता है कि वोल्टेज निकाल के क्या कर रहे हैं, ये टेम्परेचर मापना है, तो एग्जैक्ट जो होता है इंडस्ट्री के अंदर ऐसा सेटअप होता है। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। हम इसमें थर्मिस्टर को भी देखेंगे और एक आपको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी थोड़ा सा उस इंट्रोडक्शन में जरूर दूंगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके जो भी पॉइंट कराए ना एग्जाम में वही पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। ये गिन चुन के 4 पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप करता हूँ। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।